हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला में आज हम सीजी ज्योग्राफी, सॉइल ऑफ द सीजी, आज हम सामान्य अध्ययन श्रृंखला में छत्तीसगढ़ के भूगोल के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी, उनकी विशेषताएं, उनका क्षेत्रीय वितरण आदि पे प्रकाश डाल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सीजीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल सर्विसेज, व्यापम आदि की परीक्षाएं देते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एक आवश्यक विषय वस्तु बन गया है। हाल ही में तो सरकार के निर्णय से हाईकोर्ट में सिविल जज की जो भर्तियां होंगी उसमें भी सामान्य छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में रखा गया है। इस अनिवार्यता को देखते हुए रुद्रा इंस्टीट्यूट ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न विषयों पे बड़े तथा शॉर्ट वीडियो बनाकर प्रतियोगियों के हित में कार्य करने का निर्णय लिया है। इस सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी, उनका क्षेत्रीय वितरण और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाले जा रहे हैं। तो आइए देखें। छत्तीसगढ़ में मिट्टी धरातल की ऊपरी सतह के मोटे, मध्यम तथा बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पे प्राय जो हमें परत प्राप्त होती है उसे हम चट्टान, शैल, रॉक आदि कहते हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई में ही चट्टानें मिल जाती हैं। दोस्तों, मिट्टी संबंधित अध्ययन की जो वैज्ञानिक शाखा है उसे हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताएं, धरातल में उसके वैज्ञानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही छोटे या बड़े सॉइल कहा जाता है, मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भौगोलिक रूप से मृदा के वितरण में क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। जैसा कि आप हमारे राज्य के मानचित्र को देख रहे हैं, इस मानचित्र में अगर हम देखें तो उत्तरी क्षेत्र जिसे हम सरगुजा अंचल के नाम से जानते हैं, दक्षिणी क्षेत्र जो दंडकारण्य का पठार है, जबकि मध्यवर्ती भाग जो महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान में है, जबकि सुदूर उत्तर पूर्व में झारखंड सीमांत क्षेत्र जो सबसे छोटा भौगोलिक खंड जसपुर सामी पाट के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में मिट्टी राज्य में स्थानीय स्तर पे मिट्टी के क्षेत्रीय नाम में भिन्नता है। मटासी मिट्टी राज्य में लाल पीली मिट्टी जिसका सर्वाधिक विस्तार है, इसे मटासी मिट्टी कहते हैं। यह पूरे राज्य में पाई जाती है, किंतु इसका संकेंद्रण छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में ज्यादा है। यह धान की फसल के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। टिकरा, गाभर, गोछावर, ये लाल रेतीली मिट्टी रेड सैंड सॉइल कहा जाता है। ये पठारी पर्वतीय भाग में, ये ढलानों में पाई जाती है। यह मिट्टी अगर कहा जाए राज्य की दूसरी प्रमुख मिट्टी के रूप में जानी जाती है। इस मिट्टी को जहां सरगुजा अंचल में स्थानीय तौर पे गोछावर, छावर, गाभर आदि के नाम से जानते हैं, वहीं बस्तर के ढलानों में इसे टिकरा या मरहान के नाम से जानते हैं। तीसरी मिट्टी जो हमारे छत्तीसगढ़ में है उसे कछारी मिट्टी कहते हैं। हिंदी में इसे जलोढ़ या इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये नदियों के द्वारा बहा के लाई गई उपजाऊ मिट्टी है। हमारे राज्य में चौथी जो प्रमुख मिट्टी है भर्री या कन्हार मिट्टी। ये सामान्यतः काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल के नाम से जानी जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता युक्त है और इस मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिमी ट्रांस सीमा क्षेत्र में सर्वाधिक है। यह रबी की फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अर्थात गेहूं, चना, अलसी, सरसों, भर्री या कन्हार मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। हमारे राज्य में दोमट मिट्टी अर्थात दो मिट्टियों का मिश्रण, उसको स्थानीय नाम से डोरसा मिट्टी कहते हैं। डोरसा मिट्टी हमेशा नदियों की ढलान या तालाबों के किनारे या जल संचय के क्षेत्र में पाई जाती है। डोरसा मिट्टी, इसे आम बोलचाल में हिंदी में दोमट कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी में डोरसा। मिट्टी का आर्थिक रूप से काफी महत्व है। कृषि की उत्पादकता में मिट्टी की अहम भूमिका है। मिट्टी की गुणवत्ता, उसमें उपलब्ध खनिज पदार्थ, मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता और उसमें जीव जंतुओं के अवशेष या ह्यूमस पे निर्भर करता है। आइए हम राज्य की मिट्टियों और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। लाल पीली मिट्टी, जिसे हम मटासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण गोंडवाना ग्राम के चट्टानों के क्षरण से होता है। मटासी मिट्टी, इसमें चूने की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में लोहे और रेत की मात्रा अधिक होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह अगर कहा जाए भर्री या कन्हार के उपरांत दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी के रूप में होती है। छत्तीसगढ़ में अगर कुल कृषि क्षेत्र का देखा जाए तो 30% कृषि इसी मटासी मिट्टी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे, लाल रेतीली या बलुई मिट्टी, राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा विस्तार लाल पीली या बलुई मिट्टी का है। समानतः यह आर्कियन सेल समूह के क्षरण से या ग्रेनाइट नीच चट्टानों के अवशेष से निर्मित होती है। लाल रंग इस मिट्टी का फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। मृदा वर्ग में इसे पेडोलॉजी में अल्फीसाल या अल्फीसाल के नाम से जाना जाता है। अल्फीसाल में
नामकरण रेत की अधिक होने के कारण यह रेतीली या सैंड सॉइल के नाम से भी जानी जाती है। इस मिट्टी को टिकरा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लौह अंश अधिक पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है, इसके कारण इसकी उर्वरता कम होती है। विस्तार लाल रेतीली या बलुई मिट्टी छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए सरगुजा अंचल में तो इसे टिकरा गाभर छावर गोद छावर के नाम से जाना जाता है। वही बस्तर की ढलानों में पर्वतीय क्षेत्रों में इसे टिकरा या मरहान के नाम से कहते हैं। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी तथा बालोद के दक्षिणी हिस्सों में लाल रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। फसल ऐसी मिट्टी कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, माड़िया, रागी या कंदमूली फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी का विस्तार राज्य में 25 से इस मिट्टी का विस्तार राज्य में 25 से 30% तक है। बस्तर के उच्च ढलानों में पाई जाने वाली इस मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। सरगुजा अंचल में ऐसी मिट्टी को गोछावर कहते हैं। यह मिट्टी वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है और प्रकृति से यह अम्लीय या एसिड है। काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी जानते हैं सर, ब्लैक सॉइल जिसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय तौर पे इसे कन्हार या भरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पेडोलॉजी में इस मिट्टी को वर्टीसाल कहा जाता है। वर्टीसाल सॉइल के नाम से जानता है। निर्माण काली मिट्टी डेक्कन ट्रैप सेल समूह के बेसाल्टिक लावा चट्टानों के अपरदन से बनती है। इसका गहरा काला या भूरा रंग इसमें फेरिस टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण होता है। खनिज ऐसी मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रचुरता से मिलते हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान के सीमांत क्षेत्रों में खासतौर पे मैकल पर्वत की ढलानों में ऐसी मिट्टी का विस्तार अधिक है। ट्रांसयूनान क्षेत्र इस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रकृति से क्षारीय मिट्टी है और इसका पीएच मान 7.6 है। विशेषता पानी के अभाव में इस मिट्टी में मोटी दरारें पड़ जाती हैं जो जीते हुए खेत के समान दिखाई देती है। यह राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। गीली होने पे फूलकर मुलायम और चिपचिपी हो जाती है। चीका की अधिकता होती है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है। यह मिट्टी 5 फीट की गहराई तक होती है। नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। भर्री या कन्हार मिट्टी रबी की फसलों के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें गेहूं, चना, कपास, दलहन, तिलहन, सोयाबीन आदि की फसलें ली जाती है। स्थानीय तौर पे इसे कन्हार, भर्री या रेगुर के नाम से भी हम जानते हैं। लाल दोमट मिट्टी लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी को पेडोलॉजी में अल्फीसाल के नाम से भी जाना जाता है। पेडोलॉजी में नामकरण इसमें रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण यह दोमट मिट्टी भी कहलाती है। इस मिट्टी में लोहे के अंश अधिक होते हैं, जबकि आर्द्रता कम होती है। इस तरह की लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा, सुकमा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, खासतौर पर बस्तर के ढलान या मैदानी भागों में। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। खरीफ फसलों के लिए उपयुक्त है क्योंकि उस काल में सिंचाई के लिए वर्षा जल उपलब्ध होता है। फसल धान, ज्वार, बाजरा फैलाव राज्य में इस मिट्टी का विस्तार 10 से 15% है और मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। कछारी या जलोल मिट्टी अंग्रेजी में ऐसी मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों और बड़ों सरोवर के किनारे गाद के जमा होने से होता है। सिल्ट युक्त रेतीली दोमट मिट्टी होती है। इसको हम हिंदी में जलोल मिट्टी कहते हैं। प्रकार खासतौर पे कछारी या जलोल मिट्टी 2 प्रकार से बांटा जाता है। पाल कछार यह भूरे रंग की गाद वाली उपजाऊ मिट्टी है जो गार्डन या फलों के लिए उपयोगी होती है, उद्यानिकी और फसलों के लिए उपयोगी होती है। पटपर कछार या पलपर कछार यह मिट्टी नदी के पास की मिट्टी है जो नदी के कगारों के आसपास पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होने की वजह से खासतौर पर साग, सब्जियां और मौसमी फलों की खेती की जा सकती है। ऐसी मिट्टी का विस्तार महानदी और उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती भागों में किया जाता है। डोरसा मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, अर्थात 2 मिट्टियों का मिश्रण। डोरसा मिट्टी को हिंदी में दोमट कहते हैं और छत्तीसगढ़ का स्थानीय नाम है डोरसा। काली, कन्हार और हल्की मटासी के मिश्रण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि डोरसा मिट्टी वस्तुतः 2 मिट्टियों का मिश्रण है, जिसमें हम कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण कह सकते हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट सेल समूह के क्षरण से होता है। गहरा भूरा रंग होता है, कन्हार की अपेक्षा थोड़ा हल्का होता है। ऐसी मिट्टी का विस्तार महानदी घाटी क्षेत्र जैसे राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, चौकी, महासमुंद, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्र में होता है। यहाँ भी मुख्य फसलों में धान धान के अलावा साग, सब्जी आदि के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी की 2 श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक तथा मटासी कम होती है। दूसरी श्रेणी में मटासी की मात्रा अधिक तथा कन्हार कम होती है। यह प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह अत्यधिक गहरी और चिकनी नहीं होती है। पानी के अभाव में मिट्टी शुष्क तथा कड़ी हो जाती है। इसमें छोटी या सक्रिय दरारें हम दिखाई देती हैं। लैटेराइट मिट्टी यह कत्थे रंग की होती है। इसे हमारे छत्तीसगढ़ में भाठा मिट्टी के नाम से या मुर्मी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मृदा वर्ग में इस मिट्टी को अल्टीसाल कहा जाता है। ऐसी मिट्टी निछालन या लेटराइजेशन की प्रक्रिया का परिणाम होता है।
यह लाल भूरी मिट्टी है जो पहाड़ियों के शिखरों में पाई जाती है, पाट प्रदेश में पाई जाती है, खासतौर पे उच्च पर्वतीय भागों में जहां बारिश अधिक होती है, वहां पर ऐसी मिट्टी का संकेंद्रण सबसे ज्यादा है। इस मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत जल क्रिया से खत्म हो चुकी होती है। इसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होते हैं। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास, चूना की कमी होती है। यह मिट्टी एल्युमिनियम और लोहे की अधिकता के कारण कठोर होती है। इसी कठोरपन के कारण इस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण, उद्योग या बागवानी के लिए किया जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 5.2 होता है। यह कम उपजाऊ होती है। यहाँ पर खास तौर पे बागवानी फसलों के अलावा मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मारिया आदि की खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में मेड़बंदी हो जाने से इसका रंग मटासी जैसा दिखता है। इस मिट्टी के नीचे लौह युक्त चट्टानें पाई जाती हैं।